वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप लोग ज़रा तसव्वुर करें, आप अपनी आंखें बंद करते हैं और जब दोबारा खोलते हैं तो आपके सामने ना कोई दरख्त, ना सब्ज़ा, सिर्फ बर्फ़, खामोशी और मनफी 40 डिग्री की सर्दी नज़र आए तो आप लोग कैसा फील करें। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे दुनिया के वो इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, उसके बावजूद भी इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। दुनिया के वो इलाके जहाँ सर्दी ज़िंदगी को चैलेंज बना देती है। दुनिया में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां सर्दी सिर्फ मौसम नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होती है। वहां पर दर्जा हरारत इतना कम हो जाता है कि सांस लेते हुए हवा भी चुभने लगती है, पानी लम्हों में बर्फ बन जाता है और इंसान को हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है। लेकिन हैरत की बात ये है कि उन इलाकों में लोग सिर्फ जिंदा ही नहीं रहते बल्कि खुशी, सखावत और मजबूत हौसले के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो नंबर 1 पर हम बात करने वाले हैं साइबेरिया। मनफी दर्जा हरारत में जिंदा रहने का हुनर तो बंदा इन लोगों से सीखे। रूस का ये इलाका साइबेरिया दुनिया के सर्द तरीन इलाकों में शुमार होता है। यहाँ सर्दियों में दर्जा हरारत मनफी 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी ज्यादा शदीद सर्दी में लोग लकड़ी के खास घरों में रहते हैं जो अंदर से मुकम्मल तौर पर सील होते हैं। यहाँ के लोग मोटे कपड़े, फर से बनी जैकेट और खास जूते पहनते हैं ताकि जिस्म की हरारत महफूज रहे। दिलचस्प बात वहाँ की ये है कि वहाँ के लोग मुंजमद दरिया पर गाड़ियाँ चलाते हैं और बर्फ में मछलियाँ पकड़ना तो उन लोगों की आम की रूटीन है। तो नंबर 2 पर हम लोग बात करेंगे याकुत्स्क की। इसे दुनिया का सबसे सर्द आबाद शहर कहा जाता है। वहाँ पर सर्दी इतनी ज्यादा होती है कि लोगों के मोबाइल फोन बंद हो जाते हैं, गाड़ियों के इंजन जम जाते हैं और लोग गाड़ियाँ दिन रात बंद नहीं करते। वहाँ के लोग गोश्त को फ्रिज में रखने की बजाय बाहर लटका देते हैं क्योंकि बाहर के माहौल का दर्जा हरारत तो खुद फ्रीजर होता है। स्कूल के बच्चे भी मनफी 40 डिग्री में स्कूल जाते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए ये नॉर्मल बात है। तो नंबर 3 पर हम लोग बात करेंगे ग्रीनलैंड की। बर्फ, खामोशी और मजबूत जिंदगी। ग्रीनलैंड का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। वहाँ के लोग ज्यादातर मछली और सील मछली का गोश्त खाते हैं क्योंकि सब्जियां उगाना तकरीबन वहाँ पर नामुमकिन है। वहाँ के लोगों के घरों की खिड़कियाँ इतनी छोटी होती थी ताकि सर्द हवा कम दाखिल हो अंदर। लोग कुत्ते वाली बर्फानी गाड़ियों पर सफर करते थे जो सदियों पुराना तरीका है उन लोगों का। वहाँ के लोगों की खामोशी और सफेद दुनिया का ये मंजर देखकर हम इंसानों को हैरान भी कर देता है और ये बात सोचने पर मजबूर कर देता है कि इतनी ज्यादा सर्दी होने के बावजूद भी ये लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजार लेते हैं। तो नंबर 4 पर हम लोग बात करने वाले हैं अलास्का। सर्दी में जीने का अमेरिकी अंदाज। अलास्का में सर्दी के साथ साथ अंधेरा भी एक मसला है। वहाँ कई महीनों तक सूरज ही नहीं निकलता। लोग अपने घरों में खास लाइट्स इस्तेमाल करते हैं ताकि डिप्रेशन से बच सके। वहाँ पर शिकार करना, मछली पकड़ना और लकड़ी जमा करना जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अलास्का के लोग सर्दी को अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त समझकर जीना सीख चुके हैं। अंटार्कटिका की, जहाँ सिर्फ बहादुर इंसान ही रहते हैं। अंटार्कटिका वो जगह है जहाँ मुश्किल आबादी तो नहीं है, अलबत्ता साइंसदान वहाँ पर शदीद सर्दी में तहकीक करते हैं। वहाँ पर दर्जा हरारत मनफी 60 डिग्री से भी कम होता है। लोग खास थर्मल लिबास पहनते हैं। हर चीज का वहाँ पर हिसाब रखना पड़ता है क्योंकि एक छोटी सी गलती जानलेवा हो सकती है। वहाँ पर लोग जिंदगी नहीं गुजारते बल्कि बका की खातिर जंग लड़ते हैं। सर्द इलाकों में खाना और रोजमर्रा जिंदगी। सर्द इलाकों में लोग ज्यादा कैलोरीज वाला खाना खाते हैं जैसे गोश्त, मक्खन और मछली ताकि जिस्म गर्म रहे। वहाँ पर लोग एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब रहते हैं क्योंकि अकेलापन वहाँ जिंदगी खतरनाक बना सकता है। कम्युनिटी और एक दूसरे की मदद सर्द इलाकों की सबसे बड़ी ताकत है। तो आखिर में हम लोग बात करेंगे ओवेमा की। ये भी दुनिया की सबसे ज्यादा सर्द तरीन जगह मानी जाती है। वहाँ पर दर्जा हरारत 50 मनफी से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी में अगर एक इंसान बगैर दस्ताने सिर्फ 1 मिनट बाहर खड़ा हो जाए तो उसके हाथ सुन्न हो जाएंगे।
अब वेम्मा कोन में रहने वाले लोग वक्त के बहुत ज्यादा पाबंद होते हैं। वो लोग सुबह को 5 बजे उठते हैं। अगर वो देर कर दे तो उन लोगों की गाड़ियां जम जाएंगी, क्योंकि वहाँ के लोग अपनी गाड़ियों को कभी भी बंद नहीं करते, हमेशा स्टार्ट ही रखते हैं, क्योंकि अगर वहाँ गाड़ियों का इंजन बंद हो जाए तो दोबारा स्टार्ट करना नामुमकिन है। इतनी ज्यादा सर्दी में रहने वाले ये लोग हमें सिखाते हैं कि इंसान अगर चाहे तो किसी भी हालात में जिंदा रह सकता है। हम गर्म कमरों में बैठकर हीटर की शिकायत करते हैं और वो लोग -50 में जिंदगी मुस्कुरा कर गुजार रहे हैं। तो ये थी सर्द तरीन इलाकों में रहने वाले इंसानों की कहानी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें।